प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 24 मई मंगलवार। पहला पाठ प्रेरित चरित्र अध्याय 16 पद संख्याएं 22 से लेकर 34 तक। फिलिप्पी की भीड़ पौलुस और सीलस के विरोध में एकत्र हो गई। तब न्यायकर्ताओं ने कपड़े उतरवाकर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। उन्होंने पौलुस और सीलस को खूब मारा और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। कारापाल ने ऐसा आदेश पाकर उन्हें भीतरी बंदी गृह में रखा और उनके पैर काठ से जकड़ दिए। आधी रात के समय जब पौलुस तथा सीलस प्रार्थना करते हुए ईश्वर की स्तुति गा रहे थे और कैदी उन्हें सुन रहे थे, तो एकाएक इतना भारी भूकंप हुआ कि बंदी गृह की नींव हिल गई। उसी क्षण सब द्वार खुल गए और सब कैदियों की बेड़ियां ढीली पड़ गईं। कारापाल जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझ गया कि कैदी भाग गए हैं। इसीलिए उसने तलवार खींचकर आत्महत्या करनी चाहिए, किंतु पौलुस ने ऊंचे स्वर से पुकार कर कहा, अपनी हानि मत कीजिए, हम सब यहीं हैं। तब कारापाल चिराग मंगाकर भीतर दौड़ा और कांपते हुए पौलुस तथा सीलस के चरणों पर गिर पड़ा। उसने उन्हें बाहर ले जाकर कहा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? उन्होंने उत्तर दिया, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। इसके बाद उन्होंने कारापाल और उसके सब घरवालों को ईश्वर का वचन सुनाया। उसने रात की उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए। इसके तुरंत बाद उसने और उसके परिवार ने बपतिस्मा ग्रहण किया। तब पौलुस और सीलस को अपने यहाँ ले जाकर भोजन कराया और अपने सारे परिवार के साथ आनंद मनाया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर में विश्वास किया था। यह प्रभु की वाणी है। संत योहन के अनुसार प्रभु यीशु का पवित्र सुसमाचार 16वां अध्याय पद संख्याएं 5 से 11 तक। यीशु ने अपने शिष्यों से कहा, अब मैं उसके पास जा रहा हूँ जिसने मुझे भेजा, और तुम लोगों में कोई मुझसे यह नहीं पूछता कि आप कहाँ जा रहे हैं। मैंने तुमसे यह कहा है, इसलिए तुम्हारे हृदय शोक से भर गए हैं। फिर भी मैं तुम लोगों से सच कहता हूँ, तुम्हारा कल्याण इसमें है कि मैं चला जाऊँ। यदि मैं नहीं जाऊँगा तो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा। यदि मैं जाऊँगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेजूँगा। जब वो आएगा तो पाप, धार्मिकता और दंडाज्ञा के विषय में संसार का भ्रम प्रमाणित कर देगा।
पाप के विषय में, क्योंकि वे मुझ में विश्वास नहीं करते। धार्मिकता के विषय में, क्योंकि मैं पिता के पास जा रहा हूँ और तुम मुझे और नहीं देखोगे। दंडाज्ञा के विषय में, क्योंकि संसार का नायक दोषी ठहराया जा चुका है। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। यीशु में मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इन दिनों हम लोग लगातार पहले पाठों में पौलुस और उनके मिशनरी साथियों की मिशनरी यात्रा के बारे में सुनते आ रहे हैं। आज के पहले पाठ में हम सुनते हैं कि पौलुस और उसका साथी सिलास फिलिप्पी नगर में गिरफ्तार हुए। हमें ये जानना बहुत ज़रूरी है कि वे किस कारण गिरफ्तार हो गए। फिलिप्पी रोमियों का एक शहर है जो मकेदुनिया देश में है, और बाबुलोन से लेकर रोम तक जो मार्ग हैं, इसे लातीनी भाषा में विया इग्नासिया कहते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण मार्ग है। और बीच रास्ते में ये फिलिप्पी शहर आता है जहाँ बहुत ज़्यादा कारोबार होता है। यहाँ रोमी बसते हैं। यहाँ न कोई यहूदी मंदिर हैं, न यहूदियों की बड़ी तादाद है। रोमी अपने तरीके से सांसारिक जीवन जीते। उसी फिलिप्पी नगर के बगल में लिदिया के घर में पौलुस और उसका साथी सिलास ठहरे हुए हैं, और रोज़ वे शहर में आते हैं, लोगों से मिलते हैं, सुसमाचार सुनाते हैं। और ऐसी रोज़ यात्रा करते समय उनका सामना, उनका मुकाबला एक ऐसी बहुत कम उम्र की एक दासी, एक गुलाम स्त्री से होती है। वो बालिका दुष्ट आत्मा के वश में, और दुष्ट आत्मा के वश में आकर वो भविष्यवाणी करती है, और जो उनके मालिक लोग हैं उसके इस भविष्यवाणी से कमाई करते। और वो लड़की लगातार पौलुस और सिलास के पीछे जाकर ये कहती है कि ये लोग सर्वोच्च ईश्वर के सेवक हैं और आप लोगों को मुक्ति का मार्ग बताते हैं। वो बराबर चिल्लाती रहती थी। पौलुस और सिलास इस बात को बराबर सुनते थे और परेशान होते थे। और एक दिन पौलुस ने तंग आकर उस दुष्ट आत्मा को संबोधित करके ये आदेश दिया, मैं तुझे यीशु मसीह के नाम पर इसे निकल जाने का आदेश देता हूँ। और वो उसी क्षण उस बालिका से निकल गया। हमें खुश होना चाहिए फिलिप्पी नगर के लोगों को कि एक अवधूत ग्रस्त बालिका मुक्त हो गई, उसका उद्धार हो गया। नहीं, वे लोग नाराज हो गए, क्योंकि जो लोग उसके तथाकथित मालिक लोग हैं और वे कमाई कर रहे थे, उस दुष्टात्मा के माध्यम से उस लड़की का दोहन कर रहे थे, वे नाराज हो गए। और इसीलिए उन्होंने पौलुस और सिलास को खींचकर नगर के बीच में ले गए और चौक में अधिकारियों के पास खींच कर ले जाकर और न्यायकर्ताओं के सामने पेश किया और उनके ऊपर झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। और बड़ी भीड़ एकत्रित हो गई। और उन न्यायकर्ताओं ने क्या किया? पौलुस और सिलास की बातों को सुने बिना, उनके अनुयायियों की बातों को सुने बिना न्यायकर्ताओं ने अन्याय किया और उन्हें उनके कपड़े उतरवा कर उन्हें कोड़े लगाने का आदेश दिया। और दोनों मिशनरी खूब पिटवाए गए और कारापाल को बड़ी सावधानी से उनकी रखवाली करने का आदेश देकर उन्हें बंदी गृह में उन न्यायकर्ताओं ने डलवा दिया। और
कारापाल ने आदेश पाकर उनको बंद कर दिया, उनके हाथों में जंजीर, उनके पाँवों को काठ में जकड़ दिए। लेकिन उसके बाद हमने सुना महान चमत्कार होता है। यह पौलुस के अंदर के उस मिशनरी भाव, वो मिशनरी लगन और वो मिशनरी उत्साह का परिणाम है कि पूरे शरीर में पिटाई का दर्द है, तकलीफ है, पैर काठों में जकड़ा हुआ है, हाथों में जंजीर है, खड़े नहीं रह सकते हैं, लेकिन उस बैठे हुए या लेटे हुई दशा में यीशु मसीह का सुसमाचार उस कारागार के लोगों को उन्होंने सुनाया। रात हो गई, आधी रात हो गई, लेकिन वे सोए नहीं हैं। वे प्रभु की महिमा में प्रार्थना कर रहे हैं, गीत गा रहे हैं, स्तोत्र गा रहे हैं। और महान चमत्कार हुआ, भूकंप हुआ, बंदी गृह की नींव हिल गई, सारे दरवाजे खुल गए और उन सब के जंजीर टूट गए और काठ का जो ताला था वो खुल गया। वे सब आज़ाद हो गए और वे सब भाग सकते थे, लेकिन वे भागे नहीं। ये सारी आवाज़ सुनकर वो कारागृह के द्वारपाल आगे, अधिकारी आगे, और पहले उन्होंने सोचा कि सारे के सारे भाग गए, अब मेरे ऊपर अभियोग लगेगा, मुझे सज़ा मिलेगी, तो वो अपनी आत्महत्या करना चाह रहा था। तो पौलुस ने मना किया कि हम सब यही हैं, अपनी हानि मत करो। और वो आए, उन्होंने समझा कि ये कोई महान व्यक्ति हैं, ईश्वर के दूत है, और इसीलिए उन्होंने उनके चरणों पर पढ़कर उन्हें बाहर ले जाकर उनसे पूछा, सज्जनों, मुक्ति प्राप्त करने के लिए मुझे क्या करना चाहिए? वही कारापाल जिन्होंने पौलुस को काठ के ताले में जकड़ कर रखा, उनके अंदर मन परिवर्तन आ गया और उसने सवाल पूछा और उसका जवाब मिलता है, आप प्रभु यीशु में विश्वास कीजिए तो आपको और आपके परिवार को मुक्ति प्राप्त होगी। और उनके सब घर वालों को पौलुस ने ईश्वर का वचन सुनाया और उन्हें बपतिस्मा दिया, और कारापाल उन्हें ले जाकर उनके घावों पर मलहम लगाया। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, इस मिशनरी उत्साह हम सब के लिए बहुत बड़ी सीख है। तकलीफ में, दुश्मनी और घृणा को झेलते हुए, उसके दौर में भी जब आप चारों तरफ लोग आपके खिलाफ हो जाते, उस बीच में भी यीशु मसीह के सुसमाचार की घोषणा करने, और जो आपके खिलाफ है, जो आपको तंग कर रहे हैं, उन्हीं को यीशु का सुसमाचार सुनाना और प्रेम से उनके साथ व्यवहार करना और प्रतिशोध का कोई कार्य न करना, इसका परिणाम है कि कड़े से कड़े हृदय, पत्थर के दिल भी पिघल जाते हैं और उनके दिल के दरवाजे खुल जाते हैं। वे यीशु मसीह को अपनाते हैं और प्रभु ईश्वर का राज्य का प्रचार होता है। आज के सुसमाचार में, योहन के सुसमाचार के 16वें अध्याय से लिए गए उस पाठांश में हमने सुना कि यीशु सहायक के बारे में बात करते हैं। यूनानी भाषा में पैराक्लीट शब्द है, यानी अधिवक्ता, वकील। पवित्र आत्मा वो अधिवक्ता है जिसे यीशु हमें देते हैं, जो हमारे लिए सहायक बनकर, जिस तरह कचहरी में जज के सामने कानून के प्रावधानों को बताकर हमारी तरफ से हमारी पैरवी करते हैं, उसी तरह पवित्र आत्मा परमपिता परमेश्वर के सामने
हमारे लिए एक सहायक बनते हैं और उस न्यायाधीश के सामने हमारी बातों को रखते हैं और साथ साथ हमें भी अपना मार्गदर्शन देते हैं कि हम व्यवस्था के अनुसार किस तरह आगे बढ़े और कार्य करें। हम संसार में हैं और ये संसार अंधकारपूर्ण है और इस अंधकार में संसार में प्रभु यीशु स्वयं कहते हैं, मैं संसार की ज्योति हूँ। क्रिस्त यीशु इस संसार का प्रकाश है, ज्योति है, और वो हमें सहायक पवित्र आत्मा को भेजकर हमें मार्गदर्शन देते हैं, पाप से बचने के लिए हमें मार्गदर्शन देते हैं। हम अक्सर प्रार्थना करते हैं, सुबह उठ के हम प्रार्थना कर सकते हैं। कोई इस तरह प्रार्थना कर रहा था कि प्यारे प्रभु, आज के दिन अब तक मैंने कोई पाप नहीं किया, मैंने गपशप नहीं किया, मैंने किसी की बुराई नहीं की, मैं क्रोध के वश में आकर कोई कार्य नहीं किया, मैं आज लोभी नहीं था, मैंने कुड़कुड़ाया नहीं, मैंने दूसरों को तंग नहीं किया, मैं स्वार्थी नहीं हूँ, मैं लोभी नहीं हूँ, मैंने विषय वासना के कार्यों को नहीं किया, मैंने भोजन से प्रेम नहीं रखा। मैं इन सारी बातों के लिए आभारी हूँ। लेकिन प्रभु, कुछ ही देर में मैं बिस्तर से उठ जाऊंगा, उसके बाद मुझे तेरी सहायता की बहुत ही ज़रूरत है। आमीन। तो बिस्तर से उठने के बाद वो दौर कठिन दौर है, अंधकार पूर्ण दौर है, क्योंकि शैतान, दुष्ट शक्तियाँ दहाड़ते शेर की तरह चारों तरफ से मंडराते हैं, हमें पाप के प्रलोभन देते हैं, और इसीलिए लगातार प्रार्थना करना ज़रूरी है कि हम पाप से बचे रहें। प्रभु, तेरी सहायता की ज़रूरत है। क्या हमें लगता है कि पाप के प्रलोभन में हम फंस सकते हैं? क्या हमें लगता है कि शैतान दहाड़ते सिंह की तरह हमारी चारों तरफ मंडरा रहे हैं? या हमें लगता है कि पाप के मामले में हमें कोई चिंता करने की ज़रूरत नहीं? मेरे प्रिय भाइयों बहनों, हम सौभाग्यशाली है कि पवित्र आत्मा हमारे साथ है। हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य को बराबर महसूस करते हुए उनकी मदद से पाप से बचकर रहना चाहिए। पवित्र आत्मा हमें कृपा देता है। हमारे पापूर्ण सोच, हमारे पापूर्ण व्यवहार, हमारे पापूर्ण माहौल, इन सारी बातों से पवित्र आत्मा ही हमें बचा सकता है। पवित्र आत्मा से संचालित जीवन जीने वाले लोगों को पवित्र आत्मा और पवित्र और सार्थक जीवन जीने की मदद करता है। प्रभु यीशु हमसे कहते हैं कि जब पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है तो वो हमें पाप के बारे में, धार्मिकता के बारे में, दंडाज्ञा के बारे में हमें समझदारी देगा। दंडाज्ञा के बारे में हमें अवधारणा देगा। प्रेरित चरित्र के दूसरे अध्याय के 37वें पद पर हम पढ़ते हैं, पवित्र आत्मा को पाने के बाद पेतरुस ने यरूशलेम के लोगों को संबोधित किया और उन्हें यीशु मसीह के बारे में और यीशु के मृत्यु और पुनरुत्थान के बारे में बताया, लोगों के गलतियों के बारे में बताया कि उन्होंने किस तरह यीशु को अन्यायपूर्ण तरीके से क्रूस पर दंडित किया, मार दिया। ये सब सुनने के बाद हम पढ़ते हैं कि लोगों ने यह सुनकर वे मर्माहत हो गए और उन्होंने पेतरुस तथा अन्य प्रेरितों से कहा, भाइयों, हमें क्या करना चाहिए? पवित्र आत्मा अपना मार्गदर्शन हमें देता है। हमें पाप की अवधारणा,
पाप बोध हमारे अंदर कराता है। और जब पवित्र आत्मा पूरी तरह से हमारे अंदर आ जाएगा तब हमारा जीवन और पवित्र हो जाएगा और सार्थक बनेगा। जैसे हम प्रभु को विभिन्न कृपाओं के लिए धन्यवाद देते हैं, हमें चाहिए कि हम पवित्र आत्मा के लिए प्रार्थना करें कि पवित्र आत्मा के मार्गदर्शन से हम पाप रहित जीवन जीने के लिए समर्थ हो जाएं। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान प्रेमी पिता ईश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं पवित्र आत्मा के महान वरदान के लिए। जैसे जैसे हम पेंतकोस पर्व के नज़दीक आ रहे हैं, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि सघन रूप से हम इसकी तैयारी करें, अपने अंदर के सारे मैल, सारे बुराइयों को दूर कर दे और हमें कृपा दे कि हम पूर्ण रूप से स्वस्थ और स्वच्छ होकर, शुद्ध होकर पवित्र आत्मा को अपने अपने अंदर वास कराने में सक्षम हो जाएं, ताकि हम पाप रहित जीवन, पवित्रता का जीवन, पुण्य जीवन बिता सके, यीशु के सच्चे अनुयायी बनकर परमेश्वर की महिमा के लिए जीवन बिता सके। ये प्रार्थना करते हैं क्रिस्त हमारे प्रभु के द्वारा, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती, वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन